एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की वजह से हमारे यूथ्स जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। जी हाँ, यूथ्स जो हैं अक्सर अपने लाइफ पार्टनर्स को लेके, अपने डेटिंग पार्टनर्स को लेके अक्सर होटल्स में या किसी रेस्ट हाउस में थोड़ा सा प्राइवेट टाइम जो है वो स्पेंड करने जाते हैं। अब उनका उस टाइम पे सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर कल को वहाँ पर कोई पुलिस आ गई, रेड पड़ गया या कुछ हो गया तो हम लोग अपनी फैमिली के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। तो आज इसी चीज़ का सल्यूशन बताने के लिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या हैं और जहाँ पर आप गलत हैं, जहाँ पर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, देखिए, ये आपका राइट है। आपको बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपसे कोई आपका राइट नहीं छीन सकता कि आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई प्राइवेट टाइम बिताना चाह रहे हैं कहीं पर, किसी होटल या रेस्टोरेंट में, तो दिस इज़ योर राइट। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है, जहाँ पर आप गलत नहीं होने चाहिए, वो है कि आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों 18 साल के हैं और आप लोग एक प्राइवेट टाइम बिताना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट में, तो यू आर नॉट रॉन्ग, आप वहाँ पर गलत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी कंडीशन ये कि आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की आपसी सहमति या म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हमारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है। क्योंकि अगर आप डर के मारे या किसी और वजह से अगर ये कह देते हैं कि मुझे ये यहाँ धोखे से लाया है या मुझे डरा धमका के लाया गया है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें डर के मारे। वहाँ साफ साफ बोलें कि हम दोनों यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए हैं और हम दोनों 18+ हैं, हम एडल्ट्स हैं, हमारा राइट है, आप हमें इस तरीके से हमारे रूम में एंटर नहीं कर सकते। आपने जब भी कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शन पे अपनी आईडीज़ देनी है। रिसेप्शन पे आईडीज़ देने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी वहाँ कोई चेकिंग के लिए आएगा तो वो पहले वहाँ का आके रजिस्टर चेक करेगा, आपकी आईडीज़ चेक करेगा और वो आपके रूम तक नहीं आएंगे, जिससे आपकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहेगी। और ये गवर्नमेंट का, हमारे देश का कानून है कि हर होटल को रजिस्टर मेंटेन करना होगा और साथ ही साथ उनको आपकी आईडीज़ भी लेनी होगी। तो आप एक तो होटल में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि हम आईडी नहीं देते हैं या होटल वाले को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं आप कि आईडी के बजाय आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो। नो, ऑलवेज गिव योर आईडी, अपने आधार कार्ड, अपने वोटर आईडी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, एनीथिंग, कोई भी जो भी आपके पास है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, वो आप ज़रूर उनको देंगे, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिसेप्शन पे ही चेक हो जाए कि आप 18 साल से ऊपर के हैं। तो आधी प्रॉब्लम तो आप वहीं सॉल्व कर देते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी पुलिस को या किसी भी XYZ पर्सन को होटल में आके आपका रूम खुलवाने का अधिकार नहीं है, अगर ये 2 कंडीशन आपने पूरी की है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ हैं और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो कोई भी आपको आके नहीं डिस्टर्ब कर सकता। बट इन वर्स्ट ऑफ द केसेस, अगर कोई आ जाता है, अगर कोई आपका गेट नॉक करता है, तो सबसे पहले तो आप रिसेप्शन पे कॉल कीजिए कि हाउ दे लेट देम एंटर इन योर रूम। जब आपने आईडीज़ डिपॉजिट की हैं तो उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा, अगर कोई आके आपको ये कहता है कि हम तो आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो आप सीधा सा, आपके पास 2 राइट्स हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। हर इंसान को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 आपको ये कहता है कि आपके पास फ्रीली कहीं पर भी मूवमेंट करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी देता है आपको, जो कि साफ तौर पे ये कहता है कि यू हैव राइट टू प्राइवेसी, आपकी कोई बात कहीं पर लीक नहीं कर सकता। अगर वो इतना बोलने के बाद भी अगर आपको तंग करते हैं, आपको धमकी देते हैं, आपको बोलते हैं कि हमारे साथ पुलिस थाने चलो या आपके घर फ़ोन मिलाओ या समथिंग, जस्ट टेक योर फ़ोन एंड स्टार्ट मेकिंग देयर वीडियो। जो भी वहाँ पर सामने पुलिस वाला है, चाहे वो SI है, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो कोई भी है, जस्ट मेक देयर वीडियो। उनका वीडियो बनाइए और उस वीडियो को सीधे सीधे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट के साथ साथ उस वीडियो का वायरल कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं, आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में सीधा जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी तंग करता है या कोई भी छेड़ता है आपके फंडामेंटल राइट को, तो यू हैव राइट टू फाइल योर कंप्लेंट डायरेक्टली इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस चीज़ के बारे में पुलिस वालों को पता होगा।
अगर आपने इतनी जानकारी दिखा दी तो वो वैसे ही आपको वहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि ये लोग भी उन्हीं को डराते हैं जो डरते हैं। या डरने का दूसरा रीज़न होगा कि आपका गलत काम, या तो आप 18 से नीचे हैं या फिर आप म्यूचुअल कंसेंट के साथ नहीं आए। अगर आपने ये दोनों चीज़ों को पूरा किया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। So be aware, always give your identity, show your identity in hotels and restaurants so that no one can chase you. Thank you and have a nice day.